पी टी आई से बल्ला फिर छीन लिया गया, हुक्म अम्तना वापस। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, सियासी वक्त की गर्दिश दौरा में हमें कौन कब किस लम्हे बदल जाए इस बात का हमें पता नहीं चलता। इसी वजह से तो पाकिस्तानी सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सियासी महाजराई में कोई लफ्ज हर्फ आखिर नहीं है। ये बात है कि चंद दिन पहले पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात को मिलने वाला पेशावर हाई कोर्ट का रिलीफ आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई दरख्वास्त की वजह से वापस ले लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाला चंद दिनों का रिलीफ एक बार फिर खत्म कर दिया गया, जिसकी तफसील ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हुक्म अम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने अदालती फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आपके दलाइल हमने सुने, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं समाअत सुनने के लिए आया हूँ। पीटीआई के वकील शाह फैसल ने इस्तदा की कि सीनियर वकील काजी अनवर आ रहे हैं जो दलाइल पेश करेंगे, हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। अदालत ने कहा कि ठीक है, जब आपका मेन फैसल आ जाए फिर केस सुन लेंगे। इसके साथ ही अदालत ने समाअत में वक्फा कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो पीटीआई के सीनियर वकील काजी अनवर एडवोकेट पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि काजी अनवर एडवोकेट मेरे उस्ताद हैं, मैंने वकालत की प्रैक्टिस इनके साथ शुरू की थी। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि मैं और बैरिस्टर गोहर इस केस में वकील हैं। सियासी जमातों ने अदालत में कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि हमने आपसे सीखा है कि कानून के लिए बातें बेमायनी है, अदालत से बाहर क्या होता है इसका समाअत के साथ कुछ काम नहीं। काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, इधर आते हुए मुझे रोका गया, मेरी तलाशी ले ली गई। क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? इनकी रट ठीक नहीं है। 26 दिसंबर को फैसला आया, इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब तक वेबसाइट पर इंटर पार्टी इंतखाबात सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत का केस आया है? काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, जिस पर जस्टिस एजाज खान ने कहा कि ये अब इनसे हम पूछेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? एक पार्टी को एक तरफ करना इलेक्शन कमीशन और जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन को एक सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाए। पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने चंद घंटों बाद महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मंजूर की और इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर अपना हुक्म अम्तना वापस ले लिया, जिसके बाद पीटीआई से एक बार फिर बल्ले का निशान छीन लिया गया। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर रखी है। दरख्वास्त में कहा गया कि पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की जाए। इसी तरह सियासी जमातों के इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 215 के खिलाफ दरख्वास्त तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजहर सदीक की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौका इख्तियार किया कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है। इंतखाबी निशान न सिर्फ सियासी जमात का होता बल्कि उम्मीदवार और वोटर का भी होता है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए मुल्की सालमियत के खिलाफ होना काफी नहीं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि सेक्शन 215 आइन के मुनाफी है, लिहाजा अदालत सेक्शन 215 को कलअदम करार दे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने लेवल प्लानिंग फील्ड फराहमी के लिए दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए हैं। जराये के मुताबिक दस्तावेजात में पीटीआई के 668 टॉप लीडरशिप के कागजात मुस्तरद होने के हवाले से आगाह किया गया। दस्तावेजात में बताया गया कि पीटीआई के 2000 के करीब हमायत याफ्ता और सेकंड फेज के रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं से कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाकयात पेश आए। पीटीआई की तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा गान की गिरफ्तारियां अमल में लाई गयी।